मकाफात अमल के शिकार इमरान खान की मायूसी आखिरी हदों को छू रही है। वो पार्टी छोड़ने वालों को न सिर्फ सख्त बुरा भला कह रहे हैं, बल्कि शिद्दत जज्बात में गालियां भी देने लगते हैं। इस बुरे वक्त में इन्हें पुराने पुरखुलूस साथी याद आने लगे हैं। इनमें अकबर एस बाबर टॉप पर हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुसूसी पैगाम लाने वाले शाह महमूद कुरैशी पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए ने उम्मत को बताया कि इमरान खान आजकल अपनी रहाइशगाह ज़मान पार्क लाहौर में आने वाले मुट्ठी भर लोगों के सामने दिल की भड़ास निकालने में मसरूफ हैं। खास तौर पर पार्टी की टॉप लीडर शक्ति तोता चश्मी पर वो सख्त बरहम हैं, जिन्होंने इनके साथ जीने मरने की कसम खाई थी। वो इन्हें बुरे अलकाब से पुकारते हैं और बाज़ औक़ात गुस्से में आकर गालियां देने लगते हैं। साथ ही वो अकबर एस बाबर का नाम लेकर कहते हैं कि अगर वो इनकी बात पर अमल कर लेते तो आज इन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। अकबर एस बाबर का शुमार तहरीक इंसाफ के बानी में होता था। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ मशहूर ज़माना फारन फनरन केस भी इनकी पहचान है, जो इन्होंने पार्टी में होने वाली करप्शन के खिलाफ 9 बरस पहले दायर किया था। पार्टी से इनकी ये बगावत हक पर मबनी थी। शुरू में वो इस करप्शन और बैरून मुल्क आने वाले नाजायज़ पैसे के बारे में पार्टी के अंदर रहकर चेयरमैन इमरान खान को इसके नताइज से कोशिश करते रहे, लेकिन जब पार्टी चेयरमैन इस करप्शन पर आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं हुए तो आखिरकार अकबर एस बाबर ने इन बगावत बुलंद किया और ये मामला इलेक्शन कमीशन ले गए। अब पार्टी के खिलाफ इस गैर मुल्की फनरन का केस साबित हो चुका है। बस जिम्मेदारान की सजाओं का तयन होना बाकी है। तहरीक इंसाफ सेक्रेटरीट इस्लामाबाद के एक हम जिम्मेदार ने बताया कि इन्हें ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद एक पार्टी उहदेदार का फोन आया था, जो नौजवान है और पार्टी की पुरानी क़यादत से ज्यादा वाकिफ नहीं। ये उहदेदार पूछ रहा था कि अकबर एस बाबर माजी में इमरान खान के कितने करीब थे। तहरीक इंसाफ सेक्रेटरीट इस्लामाबाद के जिम्मेदार के बकौल इसने लाहौर के पार्टी उहदेदार को अकबर एस बाबर से तहरीक इंसाफ की वाबस्तगी और फारन फनरन केस से लेकर दीगर तफसीलात बताएं कि कैसे एक वक्त में वो इमरान खान के सबसे काबिल इतिमाद साथी हुआ करते थे, और साथ ही लाहौर के उहदेदार से इस्तिफसार किया वो ये सब क्यों दरियाफ्त कर रहे हैं। तो उहदेदार का कहना था कि दरअसल पिछले एक हफ्ते के दौरान कम अज कम 3 मौके पर इमरान खान ने अकबर एस बाबर का जिक्र किया है। उहदेदार के बकौल अगरचे ज़मान पार्क आने वालों की तादाद बाटे में नमक के बराबर रह गई है, लेकिन जो मुट्ठी भर लोग भी वहाँ आ रहे हैं, इनके सामने इमरान खान पार्टी छोड़ने वालों को सख्त बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि इनकी खातिर पार्टी छोड़ने वाली सफावर की क़यादत मैंने अकबर एस बाबर जैसे हीरे बंदे से अपने ताल्लुकात खराब कर लाए। मेरी इससे कोई जाती लड़ाई नहीं थी। वो मुझे कहता था कि ये सारे फराडी है, करपट और 2 नंबर लोग हैं जो मुसलसल माल बना रहे हैं, मैं इनसे दूर रहूं। अफसोस मैंने अकबर एस बाबर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और आज इसकी कही हुई हर बात दरअसल साबित हो रही है। ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ 10 मिनट का दबाव भी बर्दाश्त न कर सके और मुझे छोड़कर चले गए। इधर तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के माबैन होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक मुल्तान के गद्दी नशीन इमरान खान के पास ये पैगाम लेकर गए थे कि वो कुछ अर्से के लिए पार्टी मामलात से अलग हो जाएं, ताकि वो हालात बेहतर बनाने के लिए बात आगे बढ़ा सकें। मुलाकात की तफसीलात से आगाह तहरीक इंसाफ ज़राए ने बताया कि इस बात पर इमरान खान भड़क उठे और इन्होंने शाह महमूद कुरैशी की क्लास लेते हुए इनकी इस तजवीज़ को सख्ती से रद्द कर दिया। यानी रस्सी जल गई लेकिन अब तक बल नहीं गया है। सराय के बकौल चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अंदाजा था कि शाह महमूद कुरैशी क्या पैगाम लाने वाले हैं। यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी को ज़मान पार्क की रहाइशगाह बनाए गए नीले पेंट वाले इस छोटे डब्बे नुमा स्टूडियो तक महदूद रखा गया, जहां बैठकर इमरान खान तकरीबन हर दूसरे रोज कौम से नाम निहाद खिताब की वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं। सराय का ये भी कहना था कि शाह महमूद कुरैशी के साथ करीबन 1.25 घंटे तक होने वाली मुलाकात के दौरान भी इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं के खिलाफ दिल भरकर भड़ास निकाली और अकबर एस बाबर की मिसाल देते हुए कहा कि वो इन्हें गलत समझते रहे, जो आज भी अपने मौके पर खड़े हैं, लेकिन ये गाली मेरा साथ छोड़ गए। इससे मुख्तसर ये मुलाकात शाह महमूद कुरैशी की तवक्कुत के बरअक्स नाकाम रही और इन्हें मायूस लूटना पड़ा। मायूसी ऐसी थी कि इन्होंने वापसी पर मीडिया से भी बात नहीं की और उतरे चेहरे के साथ चलते बने। ये रिकॉर्ड पर है कि पार्टी में होने वाली 2 नंबरियों और करप्शन के खिलाफ अकबर एस बाबर ने 2010 में ही आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। इस सिलसिले में इमरान खान के साथ बालमशाफा मुलाकातों के अलावा वॉइस मैसेजेस और ईमेल्स के जरिए भी वो पार्टी चेयरमैन की तवज्जो इन मामलात की तरफ दिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस वक्त इमरान खान हुआ के घोड़े पर सवार थे और पूरी तरह अपने इर्द गिर्द जुमा इन रहनुमाओं के ज़ेर असर थे, जिनमें से बेशतर अब इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। इमरान खान को अकबर एस बाबर की जानिब से 11 सितंबर 2011 को की गई ईमेल अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें इन्होंने पार्टी के अंदर होने वाली बदुनवानी पर खुलकर बात की थी। उम्मत को दस्तयाब 7 सफ़हात पर मुश्तमिल इस ईमेल में एक जगह इमरान खान को मुखातब करते हुए कहा गया था, तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर करप्शन की लपेट में है, इसे पार्टी के चंद बेईमान और नाहल रहनुमा माफिया की तरह चला रहे हैं, जबकि बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से पार्टी की टॉप लीडरशिप मफादात के संगीन तसादुम की सूरत हाल में है। लेकिन तवज्जो दिलाने के बावजूद आप इमरान खान ने इन मामलात की तफसीलात तलब करने और आज़ादाना तहकीकात के बजाय
ये कहकर उल्टा दिफा किया कि कारोबारी शिराकतदार होने की वजह से आमिर कियानी और सैफुल्लाह नियाजी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। क्या ये सच नहीं कि डॉक्टर आरिफ अलवी, उम चीमा, असद पैसा, डॉक्टर मीमंद और चंद दीगर सीनियर तहरीक इंसाफ उहदेदारान ने आपकी बनी गाला रहाइश के करीब आमिर कियानी के प्रोजेक्ट में लाखों रुपए की सरमायाकारी की। पार्टी के एक बानी रहनुमा कर्नल यूनुस अली रजा ने आमिर कियानी पर धोखाधड़ी के संगीन इल्जामात लगाए, लेकिन आज तक इन इल्जामात की तहकीकात नहीं की गई। करीबा 12 बरस कबल इमरान खान को भेजी गई इस ईमेल में यह भी कहा गया था कि कम अज़ कम $1,35,000 तहरीक इंसाफ के अमरीकी बैंक अकाउंट भेजे गए, जो मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के ज़िले दफातर खोलने के लिए मंगवाए गए थे। लेकिन इस रकम से आज तक एक भी ज़िले दफ्तर नहीं खोला गया। तहरीक इंसाफ ने एक बार भी अपने अकाउंट का परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं कराया। जो पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स 2002 की संगीन खिलाफ वर्जी, जबकि मरकजी सेक्रेटरीट के तनख्वाहदार मुलाजिमीन के बैंक अकाउंट्स को मुख्तलिफ ज़राए से चंदा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया और इन अकाउंट को भी जानबूझकर छुपाया गया। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स की सरी खिलाफ वर्जी है। ये सब कुछ तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की मिली भगत से हो रहा है, जो पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट के मामलात चला रही है।